सत्यम परम धीमहि। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही परम है और ईश्वर ही सुंदरम है। सत्यम परम धीमहि कि भगवान कृष्ण ही वास्तविकता सत्य है। भगवान कृष्ण ही सत्य है, भगवान कृष्ण ही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं और भगवान राधा रानी के साथ इस मंडल में आए हैं और पृथ्वी पे आए हैं और अपना रास करने के लिए। और यही एक सच्चाई है हमारे जीवन की कि कृष्ण में ही सब कुछ समाये है, राधा रानी में ही सब कुछ समाया हुआ है। हम आज के जीवन में जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी हमें प्राप्त करना है, वो सिर्फ राधा रानी की कृपा से और शिव जी की कृपा से और देवी मैया की कृपा से प्राप्त होता है, देवी देवताओं की कृपा से प्राप्त होता है, अपने कुल देवता की कृपा से प्राप्त होता है, अपने पितर देवता से प्राप्त होता है। तो हमें अपनी भक्ति के साथ साथ हमें अपने पितर देवता को भी ध्यान पर चाहिए, हमें अपनी कुल देवी को भी ध्याना चाहिए और जो भी देवी देवता हैं उन सबको ध्याना चाहिए। तभी हम भक्ति की राह पर चल पाते हैं और भगवान को ही हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। शिव और शक्ति ही हमारे गुरु हैं असल में। शिव और शक्ति से ही ये संसार चलता है। शिव में ही शक्ति समाई है और शक्ति में ही शिव समाये हैं। वैसे तो शिव और शक्ति अलग अलग वो उसमें माने जाते हैं, लेकिन दोनों एक में ही समाये हुए हैं। तो अर्धनारीश्वर कहते हैं शिव और शक्ति को। तो अर्धनारीश्वर का अगर आप जागेश्वर धाम में जाओगे तो जागेश्वर धाम में अर्धनारीश्वर वृक्ष है। जब आप वहाँ के दर्शन करोगे तो वो वृक्ष ऐसे लगेगा कि साक्षात शिव और पार्वती हैं और शिव और पार्वती एक साथ वहाँ पर लिंग के रूप में भी है, जमीन के अंदर पानी के अंदर स्थित है और गणेश जी भी उनके साथ है। तो ये एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग है जिसमें शिव और पार्वती और गणेश जी महाराज जी जल में समाये हुए हैं। शिवलिंग चारों तरफ जल ही जल है। तो तभी तो जागेश्वर धाम को जागृत अवस्था में शिव जी का धाम कहा गया है। जैसे वृंदावन धाम में राधा और कृष्ण जागृत अवस्था में हैं, राधा और कृष्ण नित्य रास लीला करते हैं, तो ऐसे ही शिव और पार्वती वहाँ भी रात्रि में अपना जो भी शिव और पार्वती है अपना जो भी कहते हैं कि तांडव नृत्य है शिव जी और पार्वती जी को, पार्वती जी अपना वहाँ पर वास करती हैं और शिव जी भी अपना तांडव नृत्य वहाँ पर साक्षात रूप से करते हैं। आज भी जो उसको महसूस करता है, अनुभूत करता है, तो उस जागेश्वर धाम की महिमा को जान पाता है। क्योंकि बगैर जागेश्वर जाए बगैर हम जागेश्वर धाम की महिमा को भी नहीं जान पाएंगे। जैसे वृंदावन में जाए बगैर हम वृंदावन की महिमा को नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे ही जागेश्वर धाम है। जागेश्वर धाम एक अद्भुत धाम है, शिव जी का एक बहुत ही प्राकृतिक रूप से धाम है। आज मेरे को नहीं पता था कि मैं जागेश्वर धाम के ऊपर बोलूँगी या गुरु पूर्णिमा है। मैं सोच कर बैठी थी कि मैं किस विषय पे बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो है शिव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो तीनों लोकों के जो देव हैं, तीनों लोकों में जो देवों के भी देव है वो है हमारे महादेव। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो वो ही अपनी सुगंधित अपनी सुगंध से इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और पुष्टि प्रदान करते हैं। शक्ति जो है वहाँ की पुष्टि माता वहाँ पर जहाँ महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ पे साक्षात रूप में विराजित है। तो इस पूरे के पूरे मंत्र को पुष्टि माता ही अपनी शक्ति प्रदान करती है। पुष्टि वर्धनम यानी कि अपनी शक्ति को प्रदान करती है। उर्वा रुक्मी बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो हम अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर भगवान के चरणों में वहाँ समर्पित हो जाए, उर्वा रुक्मी बंधनात्, तो भगवान के बंधन में बंध जाएं, पुष्टि माता के और शिव जी के बंधन में बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो भगवान शिव जिसको अपने बंधन में ले लेता है तो उसकी जो मृत्यु है वो अकाल मृत्यु को नहीं
धारण कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षीय मामृतात्, जो इस शिव जी को और शिव की शक्ति को पहचान पाता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति को जाता है और सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर उसको शिव जी के चरण में स्थान मिलता है, माता पुष्टि के चरणों में स्थान मिलता है। ये है इस धाम की महत्ता। पहले के ज़माने में कहते थे कि यहाँ पर एक एक जो भी शव को जलाया जाता था ताकि भगवान को उसकी भभूति लगाई जा सके। तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या कहते हैं कि नहीं हो पाया, तो आज भी वहाँ पर कंबल को जलाया जाता है या कहते हैं बोरियों को जलाया जाता है ताकि उसकी जो भभूत है उसको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सके। तो कहते हैं कि वहाँ पर जिसको भी मृत्यु प्राप्त होती है, वहाँ पर जो भी, तो वो मनुष्य या जीव 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर सीधा शिव के धाम जाता है, सीधा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधा उसे शिव के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है और राधा रानी के चरणों की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। तो पुष्टि माता की जो महिमा है, पुष्टि माता का जो वर्णन है, वो इतना साक्षात पुष्टि माता वहाँ पे विराजित है कि हम उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी मैं आध्यात्मिकता में गई हूँ, जो भी मेरे को भगवान ने भागवत जी के शरण में लिया, कृष्ण और राधा जी ने मेरे को अपने शरण में लिया, तो वो सीधा मुझे जागेश्वर धाम से मुझे पॉजिटिविटी मिली, एक एनर्जी मिली कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। अब मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन था, अभी महीना भर ही हुआ है। तो मेरे हार्ट में एक मशीन लगी है AICD, तो वो मेरा ऑपरेशन 3-4 घंटे चला और मेरे हृदय से नहीं, मेरे अंदर की आत्मा से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र मेरे अंदर से चलता रहा जितने देर तक मेरा ऑपरेशन चला। तो मैं बहुत डर रही थी, मैं कह रही थी हे भगवान, मैं ऐसा ये ऑपरेशन कैसे कराऊंगी, क्योंकि मैं बहुत अस्वस्थ थी, 4 महीने से मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे को अंदर से बहुत भय लग रहा था। लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, श्याम बाबा का चमत्कार कहूँगी या पुष्टि माता का चमत्कार कहूँगी कि मेरे को मेरा ऑपरेशन कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। तो भगवान ने मेरे को यही मंत्र देता रहा और अंदर से मेरे अंदर से एक आवाज़ निकलती रही इस मंत्र की, एक मधुर ध्वनि के रूप में। इतना अच्छा आनंद आ रहा था कि मेरे को ऑपरेशन का पता ही नहीं चला। मैं डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर मेरे अंदर से जो ये मंत्र निकल रहा है आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? डॉक्टर कह रहा नहीं, तुम्हारे अंदर से जो भी निकल रहा है मंत्र उसको आने दो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो ये होती है भगवान की, परमात्मा की देन। ये मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि आजकल चारों तरफ माया का जाल फैला हुआ है। लोग भक्ति की राह में जा तो रहे हैं लेकिन भटक बहुत रहे हैं। लोगों को, हर जीव को सीधा परमात्मा से जुड़ना चाहिए, धामों से जुड़ना चाहिए। धामों में जाओ, उसकी प्रभुत्वता को जानो, उसकी संरक्षिता को जानो, उसकी वैभवता को जानो। आज अगर हम वृंदावन जा रहे हैं तो राधा रानी और कृष्ण की भक्ति को जानो। आज अगर हम जागेश्वर धाम जा रहे हैं तो शिव और शक्ति को पहचानो। आज अगर हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं तो हमें भगवान विष्णु की भक्ति को जानना है। केदारनाथ जी जा रहे हैं तो वहाँ तो है ही साक्षात शिव, वहाँ तो है ही बिल्कुल स्वयं साक्षात शिव विराजित। तो हमें उनको ध्यान में रखकर, हमें उनकी भक्ति को, उनके भावों को ध्यान में रखकर हमें धामों में जाना चाहिए। श्याम बाबा के, अगर हमें खाटू जाना है तो श्याम बाबा की भक्ति को ध्याना चाहिए कि बाबा इस कलयुग में हारे का सहारा है। हारे का सहारा किसने दिया उनको? उनको 3 बाण किसने दिए? उन्हें 3 बाण दिए शिव और शक्ति ने। तो शिव शक्ति की उन्होंने इतनी पूजा करी, इतनी तपस्या करी, और कहाँ करी? हिमालय के पर्वतों में करी, जहाँ पे शिव जी साक्षात विराजित है। क्योंकि हिमालय से ही पांडव अपने स्वर्गलोक को गए थे, बैकुंठ को गए थे, साक्षात रूप में गए थे। तो हमें उस जगह को, उस धाम को नतमस्तक करना चाहिए जहाँ पर बब्रिक ने तपस्या करी थी
और भगवान शिव और शक्ति ने उन्हें 3 बाण दिए थे। और भगवान कृष्ण ने उन्हें महाभारत के रणभूमि में जाने से रोक दिया था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी शक्ति को जानते थे, पहचानते थे कि ये हारे का सहारा बनेंगे। तो भगवान ने कहा था कि कलयुग ही एक ऐसा समय है जहाँ भक्त हार कर आएंगे, और हार कर ही तू उनका सहारा बनियो। और अपना स्वरूप भगवान कृष्ण ने और शक्ति ने पूरा का पूरा अपनी जो शक्ति है भगवान ने शीश में ही अर्पित कर दी। तभी तो भगवान श्याम बाबा के शिव में इतनी शक्ति है कि जो भी भगवान बाबा की भक्ति करता है, शीश की भक्ति करनी चाहिए हमें। भगवान की जो शिव के अंदर, शीश के अंदर वैभवता है, जो जागरूकता है, उसको समझना चाहिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि श्याम बाबा के कलाकार भजनों के द्वारा इतने हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ अपने भजनों से और अपने व्यावसायिकता से मतलब है। शिव की जो शीश की जो शक्ति है उससे सब परे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो कहते हैं ना कि धामों की प्रवृत्ति बढ़ती ही चली जाएगी। पहले श्याम बाबा कितने सूक्ष्म रूप में मंदिर था, फिर बढ़ते आज देखो वहाँ पर कितना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बन गया। लेकिन जो वहाँ की वैभवता थी, जो वहाँ की महत्व था, जो आज से 30 साल पहले जो था और आज में बहुत अंतर आ चुका है। ऐसी जागेश्वर धाम में अंतर आ चुका है, ऐसे वृंदावन में आ चुका है। भक्तों की तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन भक्ति की तादाद कम होती जा रही है, भावों की तादाद कम होती जा रही है। क्योंकि मेरे को भगवान ने, श्याम बाबा ने भी अपनी भक्ति दी, मेरे को जागेश्वर धाम से भी भक्ति मिली, मेरे को विष्णु भगवान से भी भक्ति मिली, मुझे राधा रानी की भी मिली, कृष्ण से भी प्रेम मिला। तो आज मैं उस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि आज मैं अपने आप को जानने लग गई हूँ, अपने आप को पहचानने लग रही हूँ। मैं पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की भी प्रेरणा से आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैं उन्हें भी शत शत नमन करती हूँ। और जागेश्वर में जो प्रधान पुजारी जी थे षष्ठी दत्त जी, मैं उनको भी बार बार शत शत नमन करती हूँ। और नंदू भैया जी जो श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त माने गए हैं और बहुत बड़े भक्त माने जाएंगे। उनके जैसा श्याम बाबा का कोई भी भक्त है अब इस समय, वही भगवान बाबा के ऊपर उन्होंने पूरा जीवन अर्पित कर दिया। मैं उनको भी उनके चरणों में अपना समर्पित करती हूँ, क्योंकि ये सब मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे जीवन में आए, गुरु बनकर आए। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन परमात्मा ने ही मुझे उनके प्रति भाव दिए, परमात्मा ने ही मेरे को उनके चरणों में समर्पित कराया। क्योंकि आज मैं सुबेरे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की लाइव, उनकी गुरु दीक्षा की लाइव देख रही थी, तो ठाकुर जी ने, महाराज जी ने यही कहा कि जो भक्त मेरे से 2010 से और 2011 से जुड़े हैं, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से उनके पास एक संदेश भेजना चाहती हूँ कि मैं उनसे सन 2010 और 11 से जुड़ी हुई हूँ और आज मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है उनकी भागवत सुनकर। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ राधा और कृष्ण की भक्ति से, वो मैंने उनकी भागवत से ही प्रेरित होकर उनकी भागवत में ही अपना जीवन समर्पित करके आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। आज मैं उन्हें गुरु भी मानती हूँ, सखा भी मानती हूँ और अपना सब कुछ मानती हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे को कृष्ण की भक्ति में मेरा हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे राधा रानी की शक्ति से हाथ बढ़ाया। क्योंकि उन्हीं की भागवत सुनकर, उन्हीं के द्वारा की भागवत जी सुनकर ही मैं भागवत जी में प्रवेश कर पाई, भागवत जी को समझ पाई। आज मैं उन्हें शत शत प्रणाम करती हूँ। आज के लिए इतना ही। गुरु पर्व पर मैं गुरु महाराज जी को दक्षिणा के रूप में, सब गुरुओं को अपने दक्षिणा के रूप में अपने भाव ही अर्पित कर सकती हूँ। और भावों से बढ़कर गुरु दक्षिणा कुछ नहीं होती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।